सबसे पहले foodindia.com की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप चेक कर सकते हैं कि पीओएस आपको मिल रहा है। आपको एक फ्री वेबसाइट मिल रही है जहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे आप अगर किसी को वेबसाइट बनाने के लिए पैसा देते हैं अपने होटल के लिए, कितना लेते हैं? 25,000, 50,000, 60,000, ऐसे अलग अलग रेट रहता है। स्टैटिक मतलब कि जिस वेबसाइट में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उस वेबसाइट तक को बनाने का लोग 20-20, 30-30 हज़ार लेते हैं। वो चीज़ें आपको सब चीज़ें फ्री मिलेंगी। जो आपका अकाउंट रहेगा उसमें सारी चीज़ें एडिट रहेंगी। तो ये आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ आप आपका अगर होटल है तो आप रूम भी क्या बोलते हैं अपना डाल सकते हैं, आपके टेबल्स डाल सकते हैं, आपका क्या मेन्यू है वो डाल सकते हैं, आपकी जो इमेजेस है वो सारी चलते रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये प्रॉपर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा। स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा जहाँ आप स्टाफ का हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। मेन्यू आपको डिजिटल मिल जाएगा, पहले ऐसे मिलता था अब डिजिटल मिलेगा इसमें। व्हाट्सएप ऐप पर आप डायरेक्ट भेज सकते हैं किसी को भी बिल, जो भी कस्टमर आप क्या खा के गए, साथ में पेपर बिलिंग तो है ही। ये इंटरफेस है आपका। ये टेबल का इंटरफेस है, ऐसा टेबल दिखेगा। ये आपका ऑर्डर जो हिस्ट्री है वो दिखेगी ऐसी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये इसमें और भी चीज़ें एडेड है बट ये एक लिमिटेड चीज़ें दिखाने के लिए है। बाकी अगर आप कॉल करते तो आपको और इन्फॉर्मेशन जानना होगा तो वो भी बता देंगे आपको। साथ ही ये नोटिफिकेशन ऐसा आएगा आपके में, जब भी कोई टेबल या रूम से ऑर्डर करेगा तो आप उसको कंफर्म करेंगे तो आपके उसमें इन्वेंटरीज में ऑर्डर आ जाएगा। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल के थ्रू एंड ईमेल के थ्रू। व्हाट्सएप एंड कॉल ज़्यादा यूज़ करिएगा अगर कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये प्रेफरेंसेबल ज़्यादा होता है। इसमें देख लेते हैं अपन कि अपने को कैसे टेबल्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करके इस पेज पे आओगे तो आपको टेबल्स यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ क्रिएट टेबल पे आइए। यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, मान के चलिए मैं लिख देता हूँ हॉलवे करके, और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो हॉलवे करके मेरे को यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हॉलवे सेलेक्ट करके उसके अंदर कोई टेबल ना डालूं H1 करके, तब तक वो नहीं दिखेगा। मैंने जैसे ही ये डाला, देखिए हॉलवे करके मेरे को आ गया H1 करके। ऐसे ही ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए, अदरवाइज ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इन्वेंट्री ओपन हो जाएगा। इन्वेंट्री में आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहे डाल सकते हैं कस्टमर का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चाइनीज रोल ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पेंडिंग, अगर मान के चलिए कोई चीज़ है जो डिलीवर हो गई है, कस्टमर को एक चाउमीन चले गया, चाइनीज रोल भेजना है, तो इसको आप ये कर सकते हो और सेव कर दीजिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि ये चीज़ें डिलीवर हो चुकी हैं। और ये चीज़ केओटी में भी फायदा है, क्योंकि जब आप केओटी निकालेंगे, केओटी पे क्लिक करिए, केओटी जनरेट पे क्लिक करेंगे तो क्या बोलते हैं, आपकी जो केओटी है उस पे सिर्फ जो डिलीवर नहीं हुआ है वो आइटम दिखाएगा। तो यहाँ से क्या है, जनरेट केओटी पे क्लिक करिए, यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा केओटी का। नोट्स में क्या रहेगा कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड, फूड से उससे रिलेटेड भेजनी है तो इसको सेलेक्ट करिए, सेव कर दीजिए। अब जब भी आप केओटी निकालेंगे यहाँ से तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी साथ में निकलेगी आपके कि अच्छा तीखा कम या किसी में मीठा ज़्यादा रखना है, वो सारी चीज़ें भी निकल जाएंगी यहीं से। जब आपका यहाँ पर व्हाट्सएप में आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जो भी नंबर आप अभी, तो मैं डाल रहा हूँ तो देखो बोल रहा है नंबर नॉट फाउंड। जब मैं नंबर डाल दूंगा यहाँ पे और जब सेव कर दूँ नंबर डाल के, और जब मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा तो ये सारा जो ऑर्डर है, इस पर्टिकुलर जो भी आप यहाँ प्रिंट में निकालते हो, ये सारा ऑर्डर आपको चले जाएगा व्हाट्सएप में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे उसको ई बिल के थ्रू चले जाएगी। एक और, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। कंफर्म बिलिंग में क्लिक करोगे तो ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और ये ऑर्डर यहाँ से टेबल से हट जाएगा। टेबल से कैसे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये टेबल से हट जाएगा। जैसे ये है, जैसे मैं कंफर्म में क्लिक करता हूँ, यस करता हूँ, कंफर्म, देखो यहाँ से ये ऑर्डर कंफर्म हो गया है, हट गया यहाँ से। अगर मेरे को वो चीज़ क्या बोलते हैं नहीं हटानी थी, इसी में ऑर्डर चलने देना था, तो मैं यहाँ पे जाके सेव सेव करते जा सकता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं हटा रहा हूँ, सेव। तो उसके हिसाब से 318 का ही ऑर्डर चल रहा है, 318 का ही ऑर्डर चल रहा है। ये फ़ोन नंबर जो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरीज के अंदर का जो भी डेटा है वो आपका यहाँ पे दिखाने लग जाएगा।
अगर आपको इमेजेस के थ्रू डेटा देखना है, आपको फोटोज के थ्रू नहीं देखना है, तो यहाँ पे आइए, प्रोफाइल में क्लिक करके शो प्रोडक्ट इमेज इन्वेंटरी को यस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अब जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो इमेजेस के साथ दिखाएगा, जो भी आपने इमेज अपलोड की है। यहाँ पे आके आप सर्च भी कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को, अगर वो नहीं है तो ऐसा दिखाएगा, अगर वो प्रोडक्ट में कोई भी चीज है तो ऐसा दिखाएगा। साथ ही में ये जैसे टेबल का ये सारी चीजें, पेमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कैश कर रहा है, कार्ड कर रहा है, यूपीआई कर रहा है। ऐसा डिस्काउंट अगर आपको ऐड करना है तो 50 रुपीज या मान के चलो 18 रुपीज क्लिक करिए, देखिए 300 हो गया। लेकिन जब तक डिस्काउंट में यहाँ पे ना आए 18, तब तक नहीं। तो मतलब आपको सेव करना है, सेव करोगे, ये देखो 18 आ गया, मतलब ये ऑर्डर प्लेस हो गया और ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसके साथ सेव हो गई। अगर आपको एक्स्ट्रा चार्ज कोई सा डालना है, यहाँ जाइए, पार्किंग चार्ज मेरे को लेनी है इससे 50 रुपीज, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो देखिए 350 हो गया, इसको सेव कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा कि 350, हाँ इसमें पार्किंग चार्ज ऐड हो गया। प्रिंट करेंगे तो उसमें भी दिखाएगा कि डिस्काउंट अमाउंट ये है, पार्किंग चार्ज ये है। प्रिंट में अगर आपने बारकोड अपलोड किया, मैंने तो अभी नॉर्मल ये इमेज अपलोड कर दिया, अगर आपने प्रोफाइल में जाके बारकोड अपलोड करेंगे तो बारकोड यहाँ पे शो होने लग जाएगा, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो बारकोड के साथ प्रिंट होगा। कैलकुलेट में वही चीज़ कि 350 मान के चलिए ऑर्डर चल रहा है, अगर आपको किसी ने दिया है 500 रुपीज़, तो आप चेक कर सकते हैं कि रिटर्न टू कस्टमर 150 देना है। अगर उसने कम दिया है, 200 रुपये दिया है, तो ये बोलेगा रिसीव फ्रॉम कस्टमर 150। तो वो पहले ही आपको कैलकुलेट करके बता देगा, तो आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सी जीएसटी या जीएसटी भी यहाँ पे दिखा रहा है, 99% टोटल हो रहा है इतना। सेम चीज़ रूम के लिए भी रहेगा ऐसे ही। आप सेक्शन क्रिएट कर लीजिए फ्लोर वाइज अगर आपके हैं तो वैसे, और क्रिएट रूम में जाके उसमें ऐड कर दीजिए टेबल्स। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर किसी ने बुक किया है सिर्फ रूम आज के लिए मान के चलिए, तो यहाँ पे गए आप, यहाँ पे जो भी रेट आपका रूम का है वो डाल दीजिए, और रूम प्राइस ये तो ये बोल रहा है कि सेव कर लो, सेव आपने जैसे किया ये रूम बुक हो गया। लेकिन देखिए इसमें ऑर्डर अभी तक प्लस ही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने कुछ खाने का ऑर्डर नहीं किया, लेकिन रूम बुक है वो दिखा रहा है। खाने का जो भी ऑर्डर वो बाद में करते जाएगा, वो चीज़ ऐड करते जाइए, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। ऐड नोट्स अगर केओटी में भेजना है तो वो डाल दीजिए, प्रिंट निकल जाएगा, कंफर्म से पूरा ये हट जाएगा, कंफर्म होकर ऑर्डर चला जाएगा। तो ये जब आप तभी करिएगा कंफर्म बिलिंग जब कस्टमर जा रहा हो, मतलब कस्टमर का टोटल सारी चीज़ें हो गई हो तब। यहाँ पे आएंगे तो एक ये बारकोड आएगा, ये बारकोड आपको हर रूम में चिपकाना रहेगा। जैसे ये रूम का है तो ये प्रिंट बिल करोगे तो आपके थर्मल प्रिंटर अगर आपके पास है, जो भी प्रिंटर है उसी से ये निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए साथ में रूम 202 दिखा रहा है। तो जोन सा रूम होगा उसमें आप ये चिपका देंगे, तो इससे क्या होगा कि जब भी यूजर इस बारकोड को स्कैन करेगा तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, जहाँ क्या बोलते हैं आपके मेन्यूज में सारा उसको इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये सारा फूड इमेजेस के साथ। इमेजेस का ये फायदा होता है कि कहीं ना कहीं आप जो नॉर्मल मेन्यू रखते हो उसमें इमेजेस नहीं रहते हैं, तो उसके कारण कस्टमर को समझ नहीं आता है कि कोई नई चीज़ वो ऑर्डर करे कि नहीं करे। लेकिन जब वो फोटो देख लेता है तो उसको समझ आ जाता है, अच्छा ये चीज़ ऐसी बनती है, ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ है चाउमीन में, ये चीज़ है, ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा हो जाता है उससे, क्योंकि कस्टमर को एक वैरायटी मिल जाता है कि मैं भी ये भी ऑर्डर कर सकता हूँ, ये भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मेन्यू का ये बहुत अच्छा फायदा है। जैसे ही वो वहां से ऑर्डर करेगा रूम में बैठे बैठे ऑन स्पॉट, आपको यहीं पे नोटिफिकेशन आएगा, आप कंफर्म करेंगे, आपका रूम में अपलोड वो ऑर्डर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा उसके नेम से, उसके सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। सेम चीज टेबल में भी है, टेबल में भी सेम चीज स्कैनर है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ प्रिंट, स्कैनर को आपको हर टेबल में चिपकाना है। इससे क्या होगा कि कस्टमर आके स्कैन करके आपका पूरा मेन्यू देख सकता है, आपके क्या क्या आप आपके पास अवेलेबल है, और वो ऑर्डर कर सकता है वो सारी चीज़ें। सेम ऐसे ही फास्ट ऑर्डर में भी सारी चीज़ें मान के चलिए, जैसे टेबल और रूम तो हो गया, आपको समझ आ गया कि टेबल में जो भी इंसान टेबल पे खा रहा है, जैसे आपका कैफे है या होटल भी है तो टेबल का कर सकते हैं। रूम के लिए रूम पे जाके कर सकते हैं, अगर कोई रूम के अंदर है और वो ऑर्डर कर रहा है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका आने लग जाएगा। लेकिन मान के चलिए कुछ लोग होते हैं जो आते हैं ऑर्डर करते हैं कि वो ना टेबल पे बैठते हैं ना उनका रूम रहता है, वो क्या है, उनको तुरंत ले जाना रहता है सामान। तो जैसे किसी ने आया उसने बोला कि चाउमीन मेरे लिए ऑर्डर कर दो,
तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फास्ट ऑर्डर, एफओ मतलब फास्ट ऑर्डर, ये फास्ट ऑर्डर की लिस्ट है। तो यहाँ पे आके आप तुरंत के तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जाइए चाइनीज, ये सारी चीजें ऐड करिए। मान अगर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि राहुल है करके, तो राहुल ऐड कर दीजिए, सेव कर दीजिए, उसका टोटल बिल आ जाएगा। केओटी तुरंत यहाँ से केओटी निकाल दीजिए, केओटी भेज दीजिए। ये जो केओटी सेंड करके है, ये डिजिटल केओटी है। मतलब क्या है कि अगर किचन में कोई इंसान है और वो अगर कोई स्क्रीन रखा हुआ है या कंप्यूटर है, या फिर आपके पास किचन में भी एक लैपटॉप है या जो भी है, या फोन है उनका, उससे वो लॉगिन कर लेगा। जो भी आप उसको अकाउंट बताओगे, अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो इसी पे, बहुत ईजी है। दो चीजें बस डालनी रहती है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है, नेम और पासवर्ड। तो उससे वो लॉगिन करेगा, सेंड आप केओटी करोगे तो एक डिजिटल केओटी उसको ऑन स्पॉट सेंड हो जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब कि आपको प्रिंट भी निकालने की जरूरत नहीं है ऐसी केओटी। दोनों ऑप्शन है, क्योंकि बहुत लोगों के पास हो सकता है स्क्रीन ना हो, तो वो यही काम जो पहले करते थे वैसे ही करेंगे। किसी के पास स्क्रीन है तो वो, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है इसमें, जो मोस्टली ज्यादातर जो है वो चार्जेबल रहता है, लेकिन इसमें चार्जेबल नहीं है। इसमें जो आपका रहेगा उसी में सारी चीजें आपको रहेंगी। हालांकि ये तो अभी तो पूरी चीजें फ्री हैं आपके लिए, और जो चार्जेस भी रहेंगे वो इतने कम रहेंगे कि एज कंपेयर टू अदर, आपको जो सामान है या चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन चार्जेस आपको बहुत कम देने पड़ेंगे हर चीज के लिए। और डन पे क्लिक करेंगे, देखिए अगर आपने ये सारी चीजें फटाफट, अब मान के चलिए एक साथ रो में 10 लोग हैं, 10 लोग का ऑर्डर आपको लेना है ऑन स्पॉट तुरंत के तुरंत। तो आप क्या करेंगे, एक का ऑर्डर लिया, डन पे क्लिक करो, दूसरे का ऑर्डर लेना चालू कर दो, दूसरे का नाम लिख दो, चाइनीज ये सेव कर दीजिए। एक और चाइनीज डाल देते ताकि अलग दिखे। केओटी पे केओटी भेज दिया तुरंत, डन पे क्लिक कर दिया। अब जब 10 का ऑर्डर ले लिया, सबका केओटी भेज दिया, तो यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए 2 का ऑर्डर लिया था तो हमने दो का, एक का नाम नहीं डाला था, एक का नाम डाला था, तो दिखा दिया ये सारा चीज। अगर आप अब उसने किसी ने एक चीज कम करवा दी है, एक चीज ज्यादा कर दी, तो एडिट पे जाके ऐसे एडिट करके सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही वो ऑर्डर उस इंसान को चला जाए तो ऑर्डर कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिए, ऑर्डर कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिए, ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये एक रहता है आपके लिए, इजी हो जाता है कहीं ना कहीं फास्ट ऑर्डर से ये सारी चीजें यूज करना। ऑर्डर्स पे जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स पे सारी ऑर्डर, जो टेबल ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर लिस्ट है, और एक है गो टू रूम ऑर्डर्स। तो ये टेबल ऑर्डर्स और जो फास्ट ऑर्डर्स है वो सारे, देखिए इन आपने नेम वेम नहीं डाला था तो वो चीज ब्लैंक दिखा रही है, इसमें नेम डाला था तो इसमें नेम दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्विक ऑर्डर, डिस्काउंट देता तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, अगर टेबल से रिलेटेड ऑर्डर है तो टेबल नंबर दिखा देगा, नेम, उस कस्टमर का फोन नंबर, एड्रेस, किस तारीख को कितने बजे वो ऑर्डर हुआ है वो भी दिखाएगा, पेमेंट मेथड में जो भी आप उसने पेमेंट किया वो, ये सारा आइटम आपको दिखा दे रहा है, टोटल आपको दिखा रहा है। सेम ऐसे ही रूम का रहता है। रूम से अगर ऑर्डर हुआ है, आप डेट पे जाके अलग अलग डेट पे चेक कर सकते हैं। मन्नू पांडे देखिए, ये 201 रूम नंबर पे ये ऑर्डर था, टोटल उसका 0 है। मतलब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है रूम प्राइस, मतलब उसने खाने का कुछ ऑर्डर नहीं किया, सिर्फ उसने रूम लिया था। किस डेट पे, 9/12/2023 को इतने बजे वो रूम पे, और उसका ऑर्डर हुआ है रूम पे। ये विजिटर्स करके एक है, ये क्या है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मैसेजेस ऐड करते हो, सेव करते हो, और अगर आपको, क्योंकि आप अगर फोन से मैसेज करना चाहेंगे व्हाट्सएप पे एक एक इंसान को, कॉपी पेस्ट भी करोगे तो बहुत समय लगेगा, और खासकर जो इंसान आपके सॉफ्टवेयर में एडेड है, मान के चलिए जो खा के गया, उसको तो आप जाके तो ऐसा नंबर लिखोगे नहीं सबका और सर क्या बोलते हैं मैसेज भेजोगे। मान के चलिए आपने शिफ्ट किया आपका कैफे या होटल, या फिर मान के चलिए कोई नया ऑफर आपको चलाना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप क्या बोलते हैं एक एक करके सबको भेजोगे नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैसेज आपने टाइप किया, जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे मैसेज के साथ वो व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप ओपन होगा, आपको सिर्फ एंटर दबाना है सारा। मतलब क्या है, तुरंत इसको क्लिक किए एंटर, इसको क्लिक किए एंटर, ऐसा करके मल्टीपल लोगों का ऑन स्पॉट तुरंत के तुरंत आप भेजते जा सकते हैं। मतलब मान के चलिए अगर 1 घंटे में आप नहीं नहीं पे 100 150 200 लोग को भेज दोगे इससे, इसके थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं फास्ट हो गया। अगर आप किसी और को पैसा दोगे सेम चीज करने का, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो बोलते हैं कि बल्क मैसेजिंग हम व्हाट्सएप में करते हैं कि 1000 लोग को एक साथ हम भेज देंगे मैसेज, नहीं होता। रियलिटी ये है कि व्हाट्सएप की अगर आप जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी पे तो खुद लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक एक के बाद एक तुरंत वो मैसेजेस नहीं लेता, अगर ले भी रहा है तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे ब्लॉक कर देगा, बोलता है
दूसरा चीज, इसमें आपको पता नहीं चलता किन किन लोगों को चला गया है। तो मोस्टली कंपनी जो आपसे पैसा लेती है आपको बोलेंगे आप 1000 रुपये पे करो, हम 500 लोग को तुरंत के तुरंत मैसेज भेज देंगे, आपका जो भी मैसेज रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई कंपनी नहीं कर सकती है चीज बड़ी से बड़ी, कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है। तो वो सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। आपसे 1000 रुपये ले लेंगे, 500 की जगह 25-30 लोग को भेजेंगे या 100 लोग को भेज देंगे, और आपको लगेगा कि 500 लोग को चला गया है। तो वो नहीं होता। होता तो यहाँ पे भी होता, वो डला हुआ होता आपके लिए फ्री में, क्योंकि वो नहीं हो सकता वो चीज। तो ऐसे आप भेजोगे, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप बहुत जल्दी बहुत सारे कस्टमर्स को रीच कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको भेजनी होगी तो। सेम ऐसे ही अगर आपको इस बिल को ऑन स्पॉट अगर आपने प्रिंट किया, बिल तो आप निकाल ही रहे हो, साथ में अगर आपको व्हाट्सएप में भी उस बिल को भेजना है तो इस पे क्लिक करिए, पूरा बिल कॉपी होके इस फोन नंबर पे चला जाएगा। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। इसके लिए ये व्हाट्सएप का जो फीचर है, इसको यूज करने के लिए आपको आपके विंडोज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए। व्हाट्सएप का जो ऐप होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए। वो कुछ नहीं है, क्रोम में जाके व्हाट्सएप फॉर विंडोज सर्च करोगे तो आ जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी इसको आप क्लिक करोगे आपका व्हाट्सएप ओपन होगा इसी में ऑन स्पॉट तुरंत के तुरंत, क्योंकि वेब ऐप मत यूज करना, क्योंकि वेब ऐप बहुत स्लो होता है। तो व्हाट्सएप का डायरेक्ट ओपन होगा, पूरा मैसेज कॉपी होकर डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है और सारा चीज डिटेल चला गया। ये फीचर अगर कोई और देगा तो इस पे चार्जेस लेगा, यहाँ आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ये ऑन स्पॉट, क्योंकि हम डायरेक्ट सारी चीज एपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से कॉपी करके तुरंत आपको व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देंगे सारी चीजें। यहाँ पे टेबल है, ये बारकोड है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको स्कैन करके कोई भी कस्टमर है अगर आपके रूम में बैठा है, टेबल पे बैठा है, ये टेबल के लिए सेम चीज मैंने रूम के लिए बताया था, ऐसे ही टेबल के लिए, टेबल पे आपका ये चिपका रहेगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो नाम के साथ चिपका रहेगा कि ये नेम का ये टेबल है। हर बारकोड हर टेबल के लिए अलग रहेगा, तो जो आप टेबल का नेम क्रिएट करोगे उसी टेबल पे इस पर्टिकुलर बारकोड को चिपकाइएगा। तो इससे क्या होगा, वो जैसे ही स्कैन करेगा और ऑर्डर करेगा तो उस पर्टिकुलर टेबल जिसका उसने बारकोड स्कैन किया उस टेबल पे ऑर्डर आएगा। तो गलत अगर आप गलत गलत चिपकाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आप ही को दिक्कत करेगा। हालांकि कोई कठिन तो है नहीं, नाम के हिसाब से आपने डिवाइड किया है। अगर फ्रंट रो है तो F1 F2 F3 F4 ऐसे करके चिपका सकते हैं, सेकंड रो है तो S1 S2 S3 S4 चिपका सकते हैं, थर्ड रो है तो T1 T2 T3 T4, तो ऐसे आपको पता रहेगा फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ऐसे करके आपके पास रहेगा। बहुत ईजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जब आप आएंगे, प्रोफाइल में आपको कैसे आना है, अगर आप यहाँ पे हैं तो इस पे ये जो आपका यूजर बना हुआ है उस पे क्लिक करिए, यूजर प्रोफाइल आ जाता है। यूजर प्रोफाइल का क्या है कि यूजर प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो आपको नेम दिखाएगा, आपका जो भी है एड्रेस, फोन नंबर, अल्टरनेट नंबर, ये सारी चीजें आपको भरनी है। जीएसटी नंबर अगर आपका है तो वो भर दीजिए। आपका जो कैफे है उससे रिलेटेड आपको कोई अच्छा सा थॉट डालना है या फिर कुछ भी डालना है कि मतलब सामने वाला जब भी आपके कैफे में आए तो उसको ये सारी चीजें दिखाएंगी। अगर वो सर्च करता है हमारे वेबसाइट से भी जाके तो आप उसको ये सारी चीजें दिखाएंगी। तो आप अच्छी अच्छी चीजें इसमें डाल सकते हैं। एड्रेस, गूगल मैप एड्रेस आप क्या डाल सकते हैं कि गूगल मैप में जाइए, अपना जो आपका करंट लोकेशन है जो भी आपका जगह है उसको पिन करिए और उसका जो यूआरएल है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब भी गूगल मैप एड्रेस पे या गूगल मैप का जो बना होगा सिंबल उस पर क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट से, तो वो डायरेक्ट आपके पर्टिकुलर गूगल मैप एड्रेस पे पहुंच जाएगा। अपना स्टार्ट टाइम एंड टाइम डाल दीजिए, जो जो आपका ओपन करने का समय है, क्लोज करने का समय है। एनी डेज ऑफ, अगर आपको कोई भी डे ऑफ है तो उसको आप डाल सकते हैं। एनी एक्स्ट्रा टाइम इन्फो, मतलब टाइम से रिलेटेड कोई भी इन्फो कि दोपहर में आपका बंद रहता है या फिर किसी दिन या कुछ ऐसा, मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बंद या ओपन होने से रिलेटेड आपकी कैफे या होटल को। व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, जो नंबर यहाँ पे डाला होगा इनमें से अगर कोई व्हाट्सएप नंबर होगा तो उसको यहाँ पर भी डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। ये भी सेव कर दीजिए अगर यहाँ आप चेंजेस किया है। अगर इस पे स्टेटस पे चेंज कर रहे हैं तो उसको भी सेव करना पड़ेगा आपको। ये क्या चीज़ है कि कोई अगर आपके शॉप के प्रोफाइल में या फिर आपके कैफे या होटल के प्रोफाइल में जाता है तो उसको ये दिखा देगा कि आज वो ओपन है कि नहीं। अगर आप इसको करके सेव करते हो तो उसको दिखाएगा कि करंटली इट इज क्लोज्ड। अगर ये ओपन रहेगा तो करंटली इट इज ओपन। इसको आप अगर ऑन रखना चाहे तो ऑन भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि एक कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है कि हम ही अगर कहीं कहीं खाने के लिए जा रहे हैं लेकिन वो जगह बंद हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार सेकंड टाइम गए अगर बंद रह जाती है तो ये लगता है कि अरे यार ये तो पूरे टाइम बंद रहती है।
और इसीलिए इसके थ्रू इंसान चेक कर सकता है, कस्टमर चेक कर सकता है कि ये ओपन है कि नहीं, और वो डायरेक्ट आ सकता है आपके पास। तो एक इस पे ये चीज़ का फायदा है। यूजर बैनर इमेज क्या है, जो शॉप बैनर इमेज क्या है, देखिए यहाँ पे पहले से ही दो इमेज दिखा रहे जो मैंने अपलोड की थी। अपनी शॉप की इमेजेस ले लीजिए, अपने कैफे या अपने होटल की इमेजेस ले लीजिए और उस इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा, जो आपको हम फ्री वेबसाइट देंगे जिसको आप लोगों को शेयर करोगे, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी, उस पे ये जो इमेजेस है ये बैकग्राउंड पे चलते रहेंगे, जो कोई भी कस्टमर देख सकता है, उसको लगेगा, वो देखेगा तो उसको समझ आएगा अच्छा इंटीरियर इतना अच्छा है या ये चीज़ है यहाँ पे, तो वो चीज़ें वो चेक कर सकता है, देख सकता है। डिलीट भी कर सकते हैं, अगर कोई और ऐड करना है, कुछ और ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये है मेन्यू इमेज। मेन्यू इमेज में क्या है कि अगर आपका पहले से जो मेन्यू पहले से आपने डिजिटल मेन्यू तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन आपका जो ओल्ड मेन्यू है वो अगर आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको भी अपलोड करना है, तो उसको आप यहाँ पे उसकी एक फोटो ले लीजिए, जितनी फोटोज लेने, और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 4 फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं उससे रिलेटेड, तो जो जो चीजें आपको अपलोड करनी है आप अपलोड कर सकते हैं। तो क्या होगा, कस्टमर आपकी वेबसाइट में आएगा तो ये मेन्यूज भी देख सकता है और डिजिटल मेन्यू तो देख ही रहा है। मैं आपको ये चीज कहाँ पे दिखाएगा, एंड में वो भी दिखाऊंगा। रूम इमेजेस में यही है कि रूम भी आप ऐड कर सकते हो, रूम नेम, प्राइस, अबाउट और रूम की इमेजेस ऐड कर सकते हो। मल्टीपल इमेजेस एक रूम में ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि कोई भी जब आपके वेबसाइट में आएगा तो उसको, अगर आप रूम आपके में है, अगर रूम नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा रूम से रिलेटेड कुछ, लेकिन अगर आपके होटल में रूम्स भी है तो वो रूम्स भी दिखाएगा, जैसे एक तरीके से ओयो में दिखाता है वैसा। तो कोई भी इंसान देख के आपको कॉल करके ऑर्डर कर सकता है कि इस रूम में मेरे को आज के लिए बुकिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे आके उस इंसान के साथ, अगर उसने पे कर दिया तो उसका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, उसका रूम अमाउंट जितना है, और आप उसको बुक कर सकते हैं आज के लिए। तो आपको दिखते रहेगा कि अच्छा ये बंदा बुकड है, ये कस्टमर हमारा बुक है इस रूम में। फूड प्रोडक्ट में ये है कि जो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे ये जो कैटेगरीज ओपन होती है, पंजाबी, कोल्ड ड्रिंक, ये वो, और फिर उस पे जो फूड ओपन होता है, उसके लिए आपको फूड प्रोडक्ट में जाना है। उससे पहले आपको कैटेगरीज, जो कैटेगरीज आपकी ओपन हो रही है, मतलब आ रही है, वो यहाँ पे क्रिएट करनी है। पंजाबी है जैसे, अगर मेरे को और कुछ स्वीट्स करना है, स्वीट में यहाँ पे क्लिक कर लिया तो स्वीट्स का एक कैटेगरी क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखिए स्वीट आ गया। जैसे मैं पंजाबी में क्लिक करता हूँ दाल आ रही है, हालांकि दाल पंजाबी का कोई उतना नहीं है रिलेटेड, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए डाला है। कोल्ड ड्रिंक में कोक आ रहा है, पुलाव आ रहा है, ऐसे करके मल्टीपल जो भी आपको जैसा भी ऐड करना होगा। अभी लेकिन मैं स्वीट में क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐड नहीं किया। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और अगर मैं स्वीट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, सारी चीज़ें, हाफ प्राइस अगर नहीं है तो मत डालिए, यहाँ से स्वीट चुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन आपको देना है उससे रिलेटेड तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। इन दोनों चीज को अभी आपको एकदम छूने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्या है, ये ऑफर के लिए, अगर आपको कोई ऑफर चलाना होगा तो उस पे ये दोनों चीज आपको डालनी रहती है। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करिए और सेव करिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो आइटम यहाँ पे स्वीट के अंदर दिखाने लग जाएगा, और वो आइटम स्वीट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो भी आपको दिखाएगा। यहाँ तो अभी आपने कोई आइटम नहीं डाला है तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखा रहा है। ये कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए, फूड क्रिएट करने के लिए ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स आपको जैसा बताया था कि अगर इसको नो करोगे तो इमेज नहीं दिखाएगा आपको, यस करेंगे तो आपको वहाँ पे जब आप कस्टमर का ले रहे होगे सारी चीजें इन्वेंटरीज में, तब आपको दिखाएगा। व्हाट्सएप बिल विथ बिलिंग इन्फो क्या है, अगर इसको यस करते हैं तो व्हाट्सएप बिल जब भी आप यहाँ पे कस्टमर को भेजेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो उसके साथ आपका जीएसटी नंबर और आपसे जितनी भी आपकी शॉप से या होटल से या फिर कैफे से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है सारी चीजें उसको चले जाएंगी। अगर आप इसको नो रखेंगे तो सिर्फ आपका नाम जाएगा, और जो बिल से रिलेटेड डिटेल्स है आपके, क्या बोलते हैं, होटल से रिलेटेड नेम और उसका पूरा जो क्या क्या उसने खाया वो सारी चीजें चले जाएंगी। टेबल सेटिंग में अगर कोई टेबल आपने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया जो आपको डिलीट करना हो, तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करिए, कंफर्म करिए, वो टेबल डिलीट हो जाएगा। सेम चीज रूम सेटिंग में है, अगर सेलेक्ट करिए, अगर आपको कोई चीज नहीं लग रही, कह रही है गलती से क्रिएट हो गया, कंफर्म करिए, डिलीट हो जाएगा। क्यूटी यूजर क्या है कि यहाँ पे आपको एम्प्टी मिलेगा, आपको एक यूजर क्रिएट करना है, कोई भी आप डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और ये, और यहाँ पे क्यूटी यूजर क्रिएट कर लीजिए। क्यूटी यूजर का ये फायदा है कि जब भी कोई, जैसा आपको बताया था क्यूटी डिजिटली सेंड कर सकते हैं, तो अगर आपके किचन में
या कहीं पे कोई डिवाइस है जो आप लॉगिन कर सकते हैं इस यूज़र के थ्रू, तो उसमें लॉगिन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी यहाँ से आपका जो मेन रहेगा जो यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर को, वो केओटी सेंड करेगा यहाँ से, तो डायरेक्ट डिजिटल केओटी उसके पास चला जाएगा, आपको पर्ची निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेटर यूजर क्या है? वेटर क्या है कि जब भी अगर मान के चलिए आपके पास मल्टीपल वेटर्स है, तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर दीजिए वेटर्स का। ये नेम मत रखिएगा और ना पासवर्ड, ऐसा कुछ रखिएगा जो यूनिक हो, जो हर कोई एक्सेस ना कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप एकदम अपना होटल का नाम डाल देंगे तो और पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाल देंगे, तो इससे एक चीज गलत हो जाएगा कि अगर कोई और चाहे तो आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है वेटर के में, और पूरा मतलब कोई भी ऑर्डर कहीं से भी डाल सकता है, तो वो गलत हो जाएगा। यूनिक डालिएगा जो आपको पसंद आए वैसा, और सारे वेटर्स को ये अकाउंट दे दो। इससे क्या होगा, सारे वेटर लॉगिन कर लेंगे किससे? इस अकाउंट से। अब हर टेबल पे हर वेटर खड़ा हुआ है, मान के चलिए अलग अलग वेटर्स खड़े हुए हैं। जो जो वेटर को सेम ऐसे ही इंटरफेस आएगा, उसमें टेबल्स बनी होंगी, उसके फोन से वो एक्सेस कर सकता है। क्या बोलते हैं, टेबल्स बनी होंगी, जैसे ही वो उस टेबल में जाएगा वो हर चीज नहीं कर सकता, जैसे वो प्रिंट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हर चीज का उसको नहीं देना है। उसको क्या क्या देना है कि वो ऑर्डर ले सके। तो वो यहाँ पे जाएगा, उसको सेम ये इंटरफेस दिखाएगा मोबाइल में, वहां से वो स्कैन करे, या स्कैन नहीं तो यहाँ सर्च करे, और जो जो ऑर्डर उसको डालने हैं वो ऑर्डर डाले, नेम डाले और ये सारी चीजें डाले, और जैसे ही वो वहां से सेव करेगा, आपको कुछ नहीं करना, ऑन स्पॉट आपके में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे कि अच्छा ये ऑर्डर, ये टेबल मान के चले जैसे अभी बुक नहीं, अगर वहां से वेटर ने बुक किया, तुरंत यहाँ पे वो बुक भी हो जाएगा, खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन डल जाएंगी, सारा जो क्वांटिटी और सारी चीजें वो डल जाएंगी, आपको टोटल दिखाने लग जाएगा, मतलब आपको कोई छूने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ केओटी केओटी सीधा आपका केओटी आपको जनरेट करना है, या फिर वो भी अगर आप डिजिटल सेंड कर रहे हो तो बस इसको क्लिक कर दो, हो जाएगा। अभी ये क्या बता रहे हैं कि आपने केओटी अकाउंट जो है आपका, प्लीज सेव योर ऑर्डर फर्स्ट, मतलब अभी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड नहीं किया, इसलिए वो बोल रहा है पहले चीजें डालो उसके बाद भेजना केओटी। तो ये एक फायदा रहता है वेटर का कि वेटर ऑन स्पॉट ले सकता है। ऐसे ही स्टाफ का भी है, अगर आपके जैसे आपके वेटर्स हैं सारे स्टाफ ही तो हैं, तो जितने भी आपके स्टाफ हैं जो खाना बना रहे हैं, शेफ वेफ, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इस पे रख सकते हैं कि यहाँ पे जाइए आप ऐड स्टाफ मेंबर में जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए, कितना उनको सैलरी दे रहे हैं आप, ये सारी चीजें। इससे क्या होगा कि जब भी आप व्यू करेंगे तो उससे रिलेटेड उसको आपको दिखा देगा कि अनिक मिश्रा है, ये सैलरी देखिए 8,000 है, फोन नंबर ये है, एडवांस अगर आपने कुछ दिया है उसको तो दिखा देगा, किस डेट में उसने ज्वाइन किया था वो भी दिखा रहा है, गुड पर्सन उसके रिलेटेड आप अदर जो भी डाल रहे हो वो, किस किस दिन उसने छुट्टी लिया अगर आप जाइए तो, या दिसंबर में देखिए वो भी दिखा रहा है, काउंट टू मंथ लीव काउंट टू दिखा रहा है, और दिखा रहा है लीव डिटेल्स 8 दिसंबर को लिया था उसने 2023 को, 5 दिसंबर को लेते। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन बैठा सकते हैं कि हाँ मतलब अगर आप जो भी आपको जानना हो, सैलरी काटते हो या जो भी करते हो, वो आपको समझ आ सकता है। यहाँ पे अगर लीव ऐड करनी है तो एक तो पहले आप स्टाफ क्रिएट करिए, लीव पे जाइए, यहाँ से लीव सेलेक्ट करिए डेट, और लीव जैसे ही कंफर्म करेंगे वो लीव चले जाएगी उसकी, कि इस दिन उसने छुट्टी लिया था, तो उसको यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगी। ये कि स्टाफ मैनेजमेंट का ये पूरा सिस्टम आपको मिल जाएगा इसी में। यहाँ पे ये जो मैं बार कोड बोल रहा था कि आपके देखिए जो आपका जब आप प्रिंट कर रहे थे अपना बिल को, तो आपको एक बार कोड की जगह इमेज आ रही थी, वो इमेज यहाँ पे है। इसको डिलीट करके यहाँ पे जो भी मैं बार कोड मान के चलिए आपका फोन पे होगा या जो भी होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको थोड़ा क्रॉप करके प्रॉपर बार कोड जो है सिर्फ उतना भाग रखिए, और उसको यहाँ पे आके क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फोन के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं, अपलोड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे आएंगे, इस पे आ जाते हैं, इसमें सामान है क्योंकि आइटम्स है, इसको जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे वो जैसे इमेज वो पक्षी की आ रही थी वैसे यहाँ पे बार कोड आ जाएगा आपका। तो क्या है, हर अगर कोई फोन पे या कोई कैश कर रहा है तो उसको बारकोड भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो जबरदस्ती प्रिंटर से और प्रिंट क्यों निकालना, इसके लिए वो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है उसमें। रिमाइंडर्स का ये है कि जो भी आप रिमाइंडर यहाँ पे जिस डेट का सेट करेंगे आपको एक तो दिखाएगा यहाँ से, दूसरा ऐड रिमाइंडर में अगर क्लिक करके जो भी आपको किसी से पैसा लेना है, किसी से पैसा लेना है, और डेट डाल दीजिए, जो भी डेट है आज की डेट है, और सेव कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप उस दिन
इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आपको तुरंत वो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे कि अच्छा ये इस दिन मेरे को इससे पैसा लेना है। सुबह सुबह ही आपको जब भी आप ऑन कर रहे हो, जितने बार आप ऑन करोगे उतने बार आएगा, जब तक आप उसको यहाँ से डिलीट नहीं कर देते। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ भी डाल दिया, आर, और मैंने डाल दिया, आज क्या है 10/12, तो 10 तारीख 10 दिसंबर, मैंने ऐड कर दिया आर। अब जब भी मान के चलिए अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, अब मैंने आज के दिन मैंने लॉगिन किया, इसमें जैसे ही लॉगिन किया देखो तुरंत आगे मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है। ये हटेगा नहीं जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं हट जाएगा, ये हटा दो। अब मेरे को समझ आ गया, मैं वापस यहाँ पे आया रिमाइंडर वाले में, मैंने डिलीट कर दिया इस रिमाइंडर को, तो अब ये मेरे को नहीं आएगा दोबारा। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आपको सारी डिटेल दिखाएंगे कि कितना आपका सेल्स है, कितना आपका एक्सपेंस है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्सपेंस कितना आपने किया और सेल्स आपने कितना किया है। यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज दिखा दे रहा है इसके थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको समझ आ जाए, ग्राफ बोल सकते हैं। दूसरा ये सेल्स, अगर सेल्स आपकी जितनी है वो टोटल दिखाएगी, सारी चीजें मिक्स होके, रूम्स का भी और टेबल्स का भी, हर चीज का। एक्सपेंस आपका यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल प्रॉफिट आपका इतना दिखा रहा है इस मंथ का, यहाँ से मंथ चेंज कर सकते हैं आप। स्टाफ की सैलरी अलग से ऐड होगी, तो स्टाफ की सैलरी दिखा रही है 14,000, जितना आपने डाला होगा टोटल उसका कैलकुलेट करके, तो ये स्टाफ की सैलरी 14,000 है। तो टोटल एक्सपेंस मतलब ये खर्चा और स्टाफ सैलरी मिला के ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टोटल एक्सपेंस प्लस स्टाफ, सारी चीजें आपको डिटेल में लिखी मिलेंगी। तो टोटल आपका इस महीने का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पे प्रॉफिट होता तो एक ग्रीन कलर में आपको अलग से दिखाता है कि आपका टोटल प्रॉफिट, या टोटल लॉस दिखा रहा है आपका 13,508 का। तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब आपने स्टाफ की सैलरी दी उसके बाद आपको क्या आ रहा है, ये दिखा रहा है। तो जिस मंथ आपने मान के चलिए आप स्टार्टिंग में ही चेक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा जरूर आपको लॉस, लेकिन इससे क्या होगा, जब मंथ के एंड में आप चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा स्टाफ सैलरी देखने के बाद इतना हो रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग में देखना है तो आप ये देखिए कि अभी आपको कितना प्रॉफिट चल रहा है। जब स्टाफ सैलरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये है मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। तो ये एक अच्छा सा आपको टोटल इन्फॉर्मेशन क्लियर दिखा रहे हैं, बहुत क्लीन है, बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे को भी अगर बैठाया और बोले कि क्या क्या बता रहा है ये बता दो, तो वो बता सकता है, मतलब सिंपल टू यूज। अगर मैं यहाँ पे 50 ठो ग्राफ दे देता, आपको 4-5 ग्राफ दे दूंगा, बताएगा सेम चीज जो ये मैं बता सकता हूँ, इसका 1% भी एक्स्ट्रा नहीं बताएगा, बताएगा यही चीज, इतना परसेंट प्रॉफिट, इतना परसेंट लॉस, ये सारी डिटेल। लेकिन उसको इतना डिटेल, मतलब इतना सारा चीज दे देते हैं ना उसमें जानबूझ के, ताकि लगे कि हाँ भाई बहुत मतलब बहुत सारी डिटेल। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप जितना सिंपल रहेगा यार, सामान बेचना है यार, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना है, ऐसा थोड़ी ना 50 चीजें इन्हीं में उलझ के रहना है। तो उन चीजों को लेके अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, हम ऐड कर देंगे आपके अकाउंट में, वो भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी चीजें, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा, किसी आपको लग रहा है कि मेरे को ये भी चीज चाहिए, तो आप हमको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, और आपको सारी चीजें डिटेल आप दे दीजिए, हम आपके में ऐड कर देंगे अकाउंट में। तो मतलब इतना फ्रीडम है और किसी चीज का चार्ज नहीं है, ये सारी चीजें फ्री रहेंगी। जो भी हमारा स्टाफ मेंबर आपसे बात करेगा, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको कोई चीज एक्स्ट्रा समझनी है तो वो वीडियो कॉल में आपको समझाएगा, जितने बार समझना है समझिए, अच्छे से समझिए, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। डैशबोर्ड देख लिया, यहाँ पे वेबसाइट है, इसमें क्या होगा कि सीधा आपके वेबसाइट पे, जो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको फ्री वेबसाइट मिलेगी, उस पे चला जाएगा, तो उसके में भी देखते हैं। देखिए जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। ये क्या है, ये जो आपको फ्री वेबसाइट हम देंगे, ये उसकी डिटेल्स है, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है, देखिए जब भी आपको कस्टमर को भेजना होगा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, इस यूआरएल को डायरेक्ट कॉपी करिए और भेज दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही उस यूआरएल पे क्लिक करेगा डायरेक्ट वो इस वेबसाइट पे आ जाएगा, उसको दिखेगा कि ये आपकी वेबसाइट है। ये आपका बैकग्राउंड जो मैंने बताया था बैनर इमेजेस है जो चल रही थी, वो बैनर इमेजेस देखिए आप पीछे आपकी शॉप की चलते रहेंगी। आपकी शॉप से रिलेटेड जैसे बहुत सारी चीजें थी, वो सारी चीजें आपको एक एक करके दिखाते जाएंगी। लंदन ड्रीम कैफे करके दिखा रहा है, देखिए शॉप ओपन राइट नाउ करके दिखा रहा है। ये क्या बता रहा है
कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन क्लोज आप कर सकते हैं सेव, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि जब भी कोई इस लिंक पे जाएगा या आपकी शॉप पे जाएगा या आपके होटल या कैफे पे जाएगा तो उसको दिखाएगा कि ये ओपन है कि नहीं अभी फिलहाल। सारा इन्फॉर्मेशन आपका दे देगा। देखिए जो आपको मैंने बोला था कि अबाउट डाल दीजिए, थॉट कोई अच्छा सा या कुछ भी वो डाल दीजिए। फोन पे क्लिक करेगा तो जो आपने फोन नंबर प्रोवाइड किया उस पर चला जाएगा। मैप जो आपने गूगल एड्रेस की लिंक प्रोवाइड की थी उस पर चले जाएगा। व्हाट्सएप पे आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने कैटेगरीज वहाँ पे डिवाइड की थी फूड के लिए, उससे जो भी इमेजेस है उसमें से एक एक इमेजेस वो उठा के यहाँ पे देगा। जैसे चाइनीज का ये उठाया उसने, इस समथिंग ये जिसमें डाला था उसका। कोल्ड ड्रिंक से उसने कोक को उठाया। पंजाबी से उसने दाल को उठाया और यहाँ पे आपको शो करने लग गया। मेन्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सीधा आप आपके मेन्यू से यही जो है जो आप स्कैन करेगा कोई भी टेबल को या रूम के अंदर जो स्कैनर है तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है आपकी सारी डिटेल्स है। देखिए आपका फूड से रिलेटेड जो मैं आपको डिजिटल मेन्यू बोल रहा था वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। सर्च भी कर सकता है यहाँ से वो। क्लिक करेगा तो इमेज बड़ी होके दिखाएगी। अगर आपने उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाला है, जैसे मैंने गुड चाइनीज फूड डाल दिया था तो बस वही दिखा रहा है। अगर आप डालेंगे कि एक्स्ट्रा स्पाइसी विथ दिस एंड दिस करके तो दुनिया भर का तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगी। फुल प्राइस दिखा रहा है, हाफ प्राइस उसको दिखा रहा है। अगर वो टेबल से स्कैन करेगा तो ये जो ऑन बकेट है अभी देखिए डिसेबल है बटन। जब वो टेबल से स्कैन करेगा या रूम से स्कैन करेगा तो ये बटन अनेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा वो इस पे जैसे ही क्लिक करेगा उसको एक पॉपअप आएगा जहाँ पे वो प्लेट टाइप सेलेक्ट कर सकता है। अगर आपने फुल और हाफ दिया होगा उस प्लेट में तो वो दोनों सेलेक्ट कर सकता है, फुल या हाफ उसको चाहिए। क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकता है कि वो कितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए, और जैसे ही वो प्लेस करेगा ऑर्डर सीधा ऑर्डर आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप या जिसमें भी आप यूज कर रहे हो कि इस इंसान ने, क्योंकि उसका नेम और फोन नंबर भी लेंगे तो इससे क्या होगा कि नेम फोन नंबर के साथ आपको आ जाएगा कि इस टेबल से या इस रूम नंबर से ये ऑर्डर आया हुआ है। आप जैसे ही कंफर्म करोगे ऑटोमेटिक वो सारा आपका उस इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। सब चीज ऑल डिटेल सारी चीजें खुद ही ऐड हो जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है आपको नाम या फोन नंबर वापस से टाइप करना या फिर डिटेल्स है उसको वापस से सेलेक्ट करना, सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी आपके पास। आपको सिर्फ एक कंफर्म बटन क्लिक करना है कि ऑर्डर आपको चाहिए। ऑफ में जाएंगे तो जो भी आपको ऑफर से रिलेटेड चल रहे होंगे वो सारे दिखाने लग जाएंगे। चाइनीज पे जाएंगे तो चाइनीज से रिलेटेड जो भी साउथ इंडियन कोल्ड ड्रिंक पे क्लिक करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ से भी सेम चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा देखना है तो यार एक अच्छा सा मैसेज आ जा रहा है आपके पास कि फूड मेन्यू रेडी टू ईट डिलीशियस फूड करके। कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है कस्टमर के पास। क्योंकि अब देखिए ना, अब ये चाइनीज रोल है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा चाइनीज रोल कैसा रहेगा, मतलब किस टाइप का रहेगा। लेकिन मैं जब इसको देखता हूँ तो मेरे को एकदम अच्छा नॉलेज हो जाता है कि अच्छा ये चीज रहेगी चाइनीज रोल। तो कहीं ना कहीं खाने की भी इच्छा हो जाती है। मतलब कोई अगर महंगी चीज हो या सस्ती चीज हो डजेंट मैटर, अगर वो चीज यहाँ पे अच्छी दिख रही है तो सामने वालों को खुद ब खुद खाने का मन करेगा। जब वो इतनी सारी इमेजेस की फोटो देखता है माइंड खुद ब खुद ऐसा होता है कि यार ये भी ऑर्डर कर लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फायदेमंद है। जब आप मेन्यू नॉर्मल मेन्यू देते हैं जिसमें सिर्फ नाम लिखा रहता है, कहीं आप सोच ही नहीं सकते वो चीज़ कैसा है। क्योंकि हम खुद जब खाने जाते हैं, जब नॉर्मल पढ़ते हैं कि अच्छा चाउमीन, अच्छा पुलाव, तो अपन सिर्फ एक अपने माइंड में जो घर में खाते हैं बस वही अपने माइंड में आता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। लेकिन जब यहाँ पे इस पुलाव को देख रहा हूँ तो अलग ही माइंड में आ रहा है कि अच्छा यार ये ऐसा है, तो ये भी ऑर्डर करने का मन करेगा। तो दैट्स वाई ये सारी चीजें हैं। साथ में अगर आपको कोई सर्च करना है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कोक का COK भी लिखता हूँ या आधा भी लिखूंगा तो मेरे को कोक आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ सी लिखता हूँ तो सी से रिलेटेड जिन जिन में रहेगा वो सारी चीजें मेरे को ऑन स्पॉट तुरंत के तुरंत सारी चीजें दिखाने लग जाएंगी। बैक कर लेते हैं। ये हो गया मेन्यू। अगर आपने रूम्स में इमेजेस अपलोड की होती या सारी चीजें रूम्स में अगर आपने अपलोड की होती तो रूम्स का भी सेम ऐसे ही जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ रूम्स की इमेज आती। और रूम्स का एक बटन आता है जैसे मेन्यू है जहाँ पे आप रूम्स में जा सकते थे, और रूम्स में भी सेम ऐसे ही कैटेगरीज आपकी क्रिएट हो जाती है और आपको दिखाता है कि अच्छा ये क्लिक करते रूम के मल्टीपल फोटोज आप देखते, रेट देख सकते थे रूम का, और सारी इंफॉर्मेशन उस रूम से रिलेटेड आपने जो जो डाली है वो सारी चीजें भी दिखाती। यह कैटेगरीज है जो आपने जो जो कैटेगरीज डिवाइड आप वहाँ पे करेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखेंगी। तो अगर आप वहाँ पे बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो बहुत अच्छे से दिखेंगे। जैसे चाइनीज ये वो कैपिटल लेटर में चाइनीज लिखा है तो अगर देखिए स्वीट है लेकिन इसमें कैपिटल एस नहीं है तो थोड़ा सा मतलब एक
खा रहा है, मार खा रहा है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक कैपिटल में चाइनीज, साउथ इंडियन, तो ये अच्छा दिख रहा है। पंजाबी भी देखिए कैपिटल फर्स्ट लेटर नहीं है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी कि हाँ, वो तो खैर कंप्यूटर खुद ही कर देता है जब आप लिखोगे तो, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। मेन्यूज में ये है कि देखिए आपने जो मेन्यू अपलोड किया था वहां पे, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज अपलोड किए होते तो मल्टीपल मेन्यूज दिखाते हैं। आगे का इसका फ्रंट पेज है, या मान के चलिए इसके बैक पेज भी डालते तो यहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज की फोटोज आ जाती। इसको क्लिक करके बंदा यहाँ से भी देख सकता था, तो वेस्ट नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं आपको मेन्यू प्रिंट कराना भी। लेकिन ये है कि अब कितना मेन्यू बार बार हर टेबल में मेन्यू रखो और बार बार मेन्यू खराब होते जाता है, हर बार कॉस्टिंग आता है मेन्यू का, तो कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे एड्रेस पे वो क्लिक करेगा तो जो भी आपने गूगल एड्रेस प्रोवाइड किया उस पे चले जाएगा। ये देखिए आपका वीक टाइमिंग दिखा रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वीक टाइमिंग से रिलेटेड। कमेंट क्या है, कमेंट हर कोई नहीं कर सकता। जो इंसान आपके पास से खा के गया है सिर्फ वही यहाँ पे कमेंट कर सकता है। इसमें फीचर्स हैं जिसके थ्रू ये खुद ही समझ जाता है कि इस इंसान ने टोटल एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारे पास खा के गया है कि नहीं, और उसी का इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे लेता है कमेंट्स में। तो ये सारी चीजें आपको दिखा दे रही है यहाँ पे। यहाँ से वो सीधा मेन्यू पे जा सकता है डायरेक्ट, और यहाँ से कॉल पे अगर उसको कॉल करना तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप या जिस पे भी आपका अवेलेबल रहेगा, जो भी आपने नंबर डाला उस पर डायरेक्ट कॉल चला जाएगा आपको। चलिए केओटी का देख लेते हैं। जब आपने केओटी का यूजर क्रिएट किया होगा तो केओटी के लॉग पूरी इंडिया की वेबसाइट पे जाके लॉगिन पे जाके केओटी लॉगिन कर लीजिए उसी यूजर आईडी से, तो एक ये ऐसा पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको आते ही स्टार्ट को प्रेस करना है। स्टार्ट से क्या होगा, आपका ये केओटी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा, ये जो केओटी का जो डिस्प्ले है ये कहाँ रहेगा, किचन में। ये डिजिटल के लिए, अगर ये नहीं भी यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले से जो चलता आया है शुरू से कि केओटी पर्ची भेजना है, वो चल ही रहा है, वो तो है ही। साथ में ये एक डिजिटल है जो हम दे रहे हैं आपको। इसमें क्या होगा कि ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपके केओटी पे किचन पे रहेगी। अब जैसे आपने यहाँ से कोई भी चीज भेजा, मान के चलिए केओटी में आपने भेजा जीवन पे, आपने ये मन्नू पांडे का ये ऑर्डर है, ये चीज आपने सेव करके रखी है, इस सेव को आपको भेजना है किचन पे। तो केओटी सेंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने यूजर से जाके, तो तुरंत देखिए ये केओटी यहाँ पे अराइव्ड हो गई तुरंत। केओटी में दो आइटम है, दो आइटम यहाँ पे आपको दिखाने लग गया कि चाउमीन है, चाइनीज रोल है। ऐसे ही अगर आप रूम से करेंगे या जिससे भी करेंगे तो आपको दिखाने लग जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो इसमें आप यूज कर सकते हैं डिजिटल के थ्रू। आपको लॉग आउट करना है, आप यहाँ से लॉग आउट कर लिए। अगर किचन ऑर्डर, फास्ट किचन ऑर्डर टिकट मतलब क्या है, फास्ट ऑर्डर जो है यहाँ पे आपका जो फास्ट ऑर्डर्स है, यहाँ का केओटी भेजेंगे तो सामने वाला जो किचन वाला है उसको समझ आता रहेगा कि अच्छा ये टेबल का ऑर्डर है, ये फास्ट ऑर्डर का ऑर्डर है, ये रूम का ऑर्डर है, और साथ में टेबल नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो इस टेबल पे भेजना है। तो जो भी इंसान लेने जाएगा उसको पहले ही पता रहेगा कि अच्छा ये टेबल पे मेरे को छोड़ना है, तो बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, या उसको एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है। साथ में टेबल के साथ उसका नोट्स भी आ रहा है, जो अगर आपने कुछ डाला है उसमें केओटी के साथ कि तीखा कम डालना है तो वो भी यहीं पे दिखा रहा है, तो उसके लिए भी ये नहीं है कि पर्ची वर्ची अपने को काटने की जरूरत है। सेम चीज रूम किचन के साथ भी होगा कि रूम से ऑर्डर है वो यहाँ, फास्ट ऑर्डर का यहाँ, तो अलग अलग डिवाइड इसीलिए है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा ऑर्डर कहाँ से आ रहा है। लॉग आउट कर दीजिए अगर आपका हो गया है तो, और वरना नहीं भी करेंगे तो लॉग इन तो रहेगा उसमें। जब भी वो नेक्स्ट डे आके ओपन करेगा तो डायरेक्ट ये होगा। अब जैसे ही यहाँ से ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, मान के चलिए जो जीवन का मैंने भेजा ये, यहाँ से जैसे ही वहां से कंफर्म होगा, यहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, टिकट स्टेटस चेंज करके ऑटोमेटिक गायब हो गया है यहाँ से। तो ये एक रहेगा। अब देख लेते हैं वेटर्स के लिए। वेटर के लिए क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे आके वेटर यूजर क्रिएट करेंगे, जो भी यूजर क्रिएट किया है उसके बाद ये आपने अपना कंप्यूटर में ओपन करके रखा है। मान के चलिए वेटर गया, वेटर लॉगिन पे जाके और वेटर ने अपना लॉगिन कर लिया, वेटर लॉगिन जो मल्टीपल वेटर है। अब देखिए मैंने अपने फोन पे अभी लॉगिन किया, आपको स्क्रीन दिख रही है जो आप देखेंगे, ठीक है। अब मैं वेटर, मान के चलिए मैं वेटर हूँ, मैं गार्डन हॉल में, जो मैं गार्डन हॉल का कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया जैक करके उसका फोन नंबर मैंने डाल दिया 12345678 9। आपको नहीं दिखा रहा होगा बिकॉज अभी आप, मैं अपने फोन में कर रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट मैं दिखा सकूँ कि आपको कैसा समझ आएगा। अब मैंने चाउमीन और पुलाव डाल दिया,
अब मैं यहाँ से जैसे ही सेव करूँगा, आपकी जो स्क्रीन है उस पे वो तुरंत ऑन स्पॉट अपडेट हो जाएगा, आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैंने सेव किया, देखिए वेटर एडेड ऑर्डर करके आपकी स्क्रीन में आया 295 का। और मैं इस पे अगर अब जाके इस पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ऑर्डर आया, तो देखिए चाउमीन और ये पुलाव, मैंने बोला था जैक के लिए ये नंबर मैंने डाला, देखिए ऑटोमेटिक आ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको सिर्फ क्या करना है, क्यूटी क्लिक करना है, क्यूटी जनरेट करना है और क्यूटी भेज दीजिए। तो मतलब ये हो गया कि अब जितने वेटर्स है सबके फ़ोन में एप्लीकेशन ओपन रहेगा, तो इससे क्या होगा, जितने वेटर जो जो चीज़ कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप एक बीच में मीडियम हो जो आप देख सकते हो कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर आपको वेटर पे विश्वास है कि वो कर लेता, तो आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। अदरवाइज अगर उसने ऐड नोट्स पे कुछ, अगर वो नोट खुद डाल रहा है, मतलब कि अगर वो कोई भी नोट डालना चाहे, वहाँ वो पूछा कि अच्छा ये चीज़ आपको तीखा कम चाहिए और वो डालेगा, तो यहाँ पे आपको ऐड नोट में भी दिखाएगा वो चीज़। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, आपको सिर्फ प्रिंट निकालना रहेगा जो भी, मतलब मान के चलिए केवटी प्रिंट निकालना है या ये प्रिंट, या फिर कंफर्म करने की हो गया। ये जो प्लस साइन है ये हर जगह पे रहेगा। ये प्लस साइन का क्या काम है कि अगर मान के चलिए आपका एक लिमिटेड आपके पास सामान है, मान के लिए चाउमीन है ये वो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ उसमें एक्स्ट्रा चाहिए, ये चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए। अब उसका तो चार्ज जुड़ेगा, तो आप चार्ज कैसे जोड़े, तो आप ये इस पे क्लिक करके कर सकते हैं कि चाउमीन, ये वो है डाटा जो आपके पास फूड आपके कैटेगरीज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो। चाउमीन प्लस डाल दीजिए, चीज प्लस जो भी, मतलब मैं तो कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ, गार्लिक, और उसका जो आपको मान के चले चाउमीन का आपका रेट है 150, प्लस आप चीज़ का जोड़ना चाह रहे हैं 20 रुपीज़ और गार्लिक का 10 रुपीज़ जोड़ना चाहते हैं, तो 180 हो गया, तो 180 यहाँ पे डालिए और ऐड में कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, चाउमीन चीज़ प्लस गार्लिक करके 180 का है। अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो 180 के हिसाब से क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया। क्यूटी पे भी क्लिक करेंगे या प्रिंट पे भी करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे आ रहा है, चाउमीन प्लस ये प्लस गार्लिक। तो ये चीज़ आपको यहीं पे दिखा दे रहा है। केओटी पे क्लिक करेंगे, सेंड केओटी, तो देखिए चाउमीन प्लस चीज प्लस गार्लिक, तो ये केओटी पे भी चला जाएगा। तो ये एक इसका फायदा। और वेटर वाला का ये फायदा है कि वेटर फोन से जैसे ही उसने ऑर्डर कंफर्म किया, यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक आ गया, आपको कुछ करना ही पड़ा ना, ने आपने जैक करके कस्टमर नेम डाला ना, फोन नंबर डाला, कुछ नहीं डाला आपने, ऑटोमेटिक सारी चीजें भर के आ गई। तो ये वेटर्स का जो लॉगिन है उसका फायदा है। ऐसे ही एक्सपेंस का भी है। अगर आपको कोई भी मान के चलिए एक्सपेंसेस हैं आपके जो आपको दिखाने हो, क्योंकि एक्सपेंस और सेल्स के ही बिहाफ पे आपको दिखाएगा कि आपका इस मंथ का प्रॉफिट है या लॉस। मान के चलिए आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है किसी मंथ और सेल्स थोड़ी कम है उससे, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो वो चीज़ का भी अपने को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए डेली एक्सपेंस है, इस पे जाइए, अपना एक्सपेंस डालिए। मान के चलिए आपने वेजिटेबल्स लाया तो वेजी करके जो भी आपको डालना है, केजी वाइज है या लीटर वाइज है या फिर पीस वाइज है, मान के चलिए अगर आपने चेयर खरीदी है या टेबल खरीदा है तो वो सारी चीज़ें डालिए, क्वांटिटी डालिए। मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ वेजी केजी के हिसाब से, कितना केजी लाए हैं अपन, मान के चलिए 3 केजी या जो भी, मतलब कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल सेलेक्ट होता है, मान के चलिए टेबल है ये टेबल, तो ये कैसे रहेगा, पीस रहेगा, क्वांटिटी 3 रहने दो। अगर सिंगल क्वांटिटी का टेबल का कितने का है, 1500 रुपये का है सिंगल क्वांटिटी का, सेव कर दिया मैंने। अब मैं वापस जाऊंगा एक्सपेंस लिस्ट पे गया, अगर देखिए टेबल दिखा दिया मेरे को, टेबल 1500 का एक है, तो उसके हिसाब से 3 टेबल का कितना हुआ, 4500। तो 17,000 मेरा इस महीने का खर्चा है। अगर मैं पिछले महीना जाऊंगा सर्च करूंगा तो जो भी खर्च रहेगा वो दिखाएगा। अब कुछ ऐड नहीं है तो कुछ नहीं है। दिसंबर में गया तो मेरे को दिसंबर का दिखाने लग गया कि 17,000 का तुम्हारा एक्सपेंस है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं यहाँ पे जाके अपने डैशबोर्ड में जाके ओवरऑल देखूंगा तो मेरे को दिखाएगा कि अच्छा देखो 17,000 खर्चा है ना मेरा इस महीने का जो वहां पे था, तो देखो 17,000 खर्चा हुआ है इस महीना, 13,000 तो मैंने बेचा है, 13,000 का सामान प्रॉफिट में, तो मतलब मेरा लॉस चल रहा है इस महीने, तो ये लॉस दिखा रहा है 17,658 का आपका टोटल लॉस चल रहा है इस मंथ। तो ये यहाँ पे फायदा हो जाता है कहीं ना कहीं एक्सपेंस का। यहाँ से अगर आपने मान के चलिए आपको याद नहीं आ रहा आपने क्या नेम से पहले रखा था, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप, हाँ, वेजी करके अगर आप सर्च करेंगे या जो भी आप सर्च करेंगे, जैसे टेबल मैंने लिखा था, क्या टेबल ही शायद लिखा था, देखिए टेबल आ गया। तो टेबल क्या था, तो पीस में वो था, तो पीस डायरेक्ट खुद ही सेलेक्ट हो गया।
हालांकि आपको अगर खुद से डालना हो तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ये एक चीज़ भी है, एक्सपेंस का ये फायदा है।